इशिता किशोर, गरिमा लोहिया, उमा हराती और स्मृति मिश्रा, चारों लड़कियां एक साथ आईएएस परीक्षा की शीर्ष पर पहुंच गईं। अरे वाह, तुम लोगों का हौसला देखकर तो दिल भाग भाग हो गया। अब तुम्हें सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी श्रेष्ठता साबित करनी है। साबित करना है कि तुम आने वाले वक्त में रोशन जैकब जैसी अफसर बनने की कोशिश करोगी। बी चंद्रकला, के धनलक्ष्मी, किंजल सिंह या चंद्रा निगम जैसी हरगिज नहीं। बेटा, अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम आम आदमी को सारी कानूनी संरक्षण देना। राष्ट्र अब तुम जैसी बच्चियों के हाथों में ही है। समाज को आदर्श, नैतिकता, ईमानदारी, दायित्व, संवेदनशीलता और सार्थक विकास की जरूरत है और यह काम तुम कर सकती हो। देश ने तुम्हें नौकरी नहीं, स्वर्णिम मौका दिया है देश की सेवा करने के लिए। तुमसे अपेक्षा होगी कि तुम बेहाल और परेशान आम आदमी के दुख कष्ट को जमीनी स्तर पर देखोगी, उनको परख कर उनको तौलोगी और फिर इस तरह आम आदमी को त्राण और निजात दिला पाओगे। तुम देखोगी कि जन समस्याएं कैसी होती हैं, उनको सरकारी मशीनरी और तुम्हारी क्षमता, तुम्हारे शासकीय क्षमताओं में किस तरह सुधारा जा सकता है। तुम देखोगी कि तुम्हारे कार्य क्षेत्र में कोई जमीनी विवाद तो ऐसा नहीं है कि जो आने वाले वक्त में गंभीर कानून व्यवस्था में तब्दील हो जाने की आशंका रखता हो। तुम देखोगी कि तुम्हारे अधीनस्थ तुम्हारे कार्य क्षेत्र की अदालतों में मुकदमों का स्तर क्या है। तुम प्रॉब्लम रिड्यूसल की दिशा में कितनी कुशलता के साथ अपना सीना तान कर खड़ी रह सकती हो। तुम देखोगी कि सरकारी जमीन पर कोई अवैध निर्माण तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई ऐसा अनधिकृत धार्मिक कृत्य तो नहीं चल रहा है जो बाद में सांप्रदायिक तनाव का मसला बन जाए। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम संवेदनशील क्षेत्रों में किस तरह अपनी अधीनस्थ पुलिस और मजिस्ट्रेट को तैनात कर उनकी सतत निगरानी करती रह सकती हो। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होगा कि तुम देश की श्रेष्ठ प्रशासनिक सेवा की एक अधिकारी ही नहीं हो, बल्कि उससे भी ज्यादा एक गंभीर, दायित्वपूर्ण और संवेदनशील व्यक्ति हो, जिसकी अपनी क्षमताएं अधिकतम क्षमता कुशलता पूर्वक प्रदर्शन करने की हार्दिक दायित्व होगा। तुमसे अपेक्षा रखी जाएगी कि तुम नेताओं, जनप्रतिनिधियों की उनकी पूरी बात सुनोगी, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान भी रखोगी कि तुम्हारी जो भी बात नेता या जनप्रतिनिधि तुमसे कह रहा है उसका अर्थ और औचित्य क्या है, उसके पीछे मतलब क्या है। जाहिर है कि तुम ही तय करोगे कि ऐसे किसी मामले में तुम्हारा हर कदम आम आदमी के प्रति ही समर्पित होगा। तुमको तुम्हारे दायित्व निभाने के लिए सारी सुविधाएं मिलेंगी। अफसरों और कर्मचारियों का एक बड़ा हुजूम मिलेगा तुम्हारे पास, लेकिन यह सब इसलिए होगा ताकि तुम अपने क्षेत्र की दिक्कतों और लोक शिकायतों का निदान समय से और मुफीद तरीके से कर सको। तुम्हें कार मिलेगी, ड्राइवर मिलेगा, ताकि तुम जल्दी से जल्दी लोक शिकायत को जमीनी स्तर पर समझने और उसका निदान करने की कोशिश करो और मौके पर वक्त बेवक्त पहुंच सको। तुम्हें एक बड़ा बंगला दिया जाएगा ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क में बनी रहो। तुम अपने अपनी चित्त को शांत भी करती रही हो, इसलिए नहीं कि दूसरों की तरह ऐसे बंगलों, कार और सुविधाओं को अपनी अय्याशियों में इस्तेमाल करते रहो। तुमसे बेहिसाब अपेक्षाएं हैं जिन्हें केवल तुम्हें ही पूरा करना होगा और हर कीमत पर तुमको करना होगा। अगर तुम देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की श्रेष्ठ सदस्य बनना चाहोगी तो, और अगर ऐसा तुम करोगी तो बस तुमसे केवल इतनी ही गुजारिश है कि इंसान बनी रहना। तुम्हें बुलंदशहर में ईंट से ईंट लड़ाकर हंगामा करने का काम नहीं दिया गया है, जिसके सहारे डीएम का कमीशन 3% से सीधे 6.5% तक हो जाता है, और ना ही के धनलक्ष्मी बनना है जिन पर खनन घोटाले समेत विधायकों को अपने घर दफ्तर में घुसने की इजाजत तक नहीं दी गई थी। तुम्हें किंजल सिंह भी नहीं बनना है बेटा, जो लखीमपुर की डीएम के पद से दुधवा नेशनल पार्क में रात बिरात अपने दोस्तों के साथ शराब की पार्टी करे और डीजे बजाकर जंगली जानवरों का जीना हराम कर दे। ऐसी पार्टी के दौरान एक बड़ा अन्य वरिष्ठ आईएएस भी वहां मौजूद रहता था, तुमको बता दूं, और जरूरत पड़ी तो वह भी बता दूंगा कि उस अफसर का नाम क्या है। तुम्हें बता दूं कि जिस समय किंजल सिंह ने दुधवा में यह हंगामा किया था
और करती रहेगी हैं। ठीक उसी के 500 मीटर दूर एक बाघिन 3 नवजात शावकों के साथ रहती थी। वो तो बेशर्म था वह उस समय का मुख्य सचिव आलोक रंजन, जिसने वन विभाग के अफसरों को ही उल्टा दंडित कर दिया। जरा सोचो कि अपने 3 छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ एक बाघिन अगर हमलावर हो जाती तो क्या हाल होता। तुम्हें चंद्रा नगन भी नहीं बनना है, जो आवास विकास परिषद की सचिव होने के बावजूद और सरकारी ड्यूटी पर होने के बावजूद रात में ही सरकारी ड्राइवर के साथ शराब पीकर अपने घर कानपुर गई और उसी रात कार में ही दुत्त होकर इलाहाबाद की ओर बढ़ गई। नशा इतना ज्यादा हो गया कि वह अधनंगी होकर हालत के रास्ते में पड़ने वाले एक थाने में घुस गई और ड्राइवर के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करने की जिद करने लगी। वो तो गनीमत है कि थाने वालों ने निगम की हालत को देखा और उन्हें लानत मनामत कर भगा दिया। याद रखना कि तुमको ऐसी अफसर नहीं बनना है, तुम्हें बनना है तो डॉक्टर रोशन जैकब जैसी, जो संवेदनशीलता की उस सीमा तक पहुंच चुकी है जिस पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ फिर बातचीत होगी। तब तक दौलती के लिए कुमार सवेर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।